उसमें पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फिर क्या है, जब पाठ प्रस्तुत हो जाता है, पूर्व ज्ञान से पहले जोड़ते हैं, पाठ की प्रस्तुति होती है, फिर प्रस्तुत ज्ञान की तुलना जो संचित ज्ञान है उससे की जाती है, इसको कंपैरिजन बोलते हैं। इसके बाद फिर जनरलाइजेशन होता है, तुलना तुलना जब स्थापित हो जाती है तो सामान्य सिद्धांत जो हम बताना चाहते हैं, सामान्य सिद्धांत का दर्शन होता है, नियमों का प्रतिपादन होता है, ये जनरलाइजेशन में आता है। और उसके बाद प्रयोग, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग वो कहाँ कर सकता है, कैसे करेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये ऐसी हार्वर्ड पंचपदी पद्धति है। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने सीखने के अर्थ को व्यवहार परिवर्तन से जोड़ा, यानी लर्निंग को, इनको लर्निंग जो होती है उसको बिहेवियर चेंज, उससे इन्होंने कनेक्ट किया। और इसके 3 पक्ष बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। और ज्ञानात्मक में भी 6 पार्ट हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण और 5वां संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान तो नॉलेज दिया जाता है, बोध उसकी समझ डेवलप होती है, प्रयोग करके हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। विश्लेषण में क्या होता है, खंडों खंडों में उसको एनालाइज करते हैं, तोड़ते हैं, किसी एक चीज को खंडों में बांट करके समझने का प्रयास करते हैं। और फिर संश्लेषण में सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि उसको हम खंडों को जोड़ करके मिलाते हैं। तो ऐसे ही इवैल्यूएशन, ये इसके 6 स्टेप होते हैं।